दुनिया को अब नए हुर्मस की जरूरत, किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी वफ्द ने अच्छे ईरान से बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। तेहरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। ईरान के साथ यूरेनियम के मुआहदे पर इत्तेफाक न हो सका। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अब नए हुर्मस की नाकाबंदी शुरू कर दी गई। ईरानी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब ही आए तो तबाह कर देंगे। ईरानी बहरिया समंदर के तह में जा चुकी है। ईरान के 158 जहाज डुबो दिए गए। गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मस से 34 जहाजों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल है। दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त तेल लेने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। अब नए हुर्मस की नाकाबंदी। अमेरिका ने जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। ईरान की संगीन नताइज की धमकी। कहा, सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी का नफाज होगा। नाकाबंदी इलाके में बगैर इजाजत दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाजों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान मुज़ाहमत ईरान के लिए दानिशमंदाना इकदाम साबित नहीं होगा। ईरान की फ़ज़ाई हदूद हमारी मुकम्मल गिरफ्त में है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी कामयाब न हुई तो सदर ट्रंप ईरान में दोबारा हमलों का हुक्म दे सकते हैं। हमलों में ईरानी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। इलाकाई पानियों में खुद मुख्तारी का दिफा ईरान का हक है। कौमी मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अब नए हुर्मस की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाएगी। दुश्मन के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। मौजूदा खतरात के पेश नजर जंग के बाद भी अब नए हुर्मस पर मुस्तकिल कंट्रोल का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। सीज फायर बरकरार है। अमेरिका ईरान मामला तय कराने के लिए अब भी कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। ईरान और अमेरिका को कई दहाइयों बाद आमने सामने बिठाने का सेहरा पाकिस्तान को जाता है। अमेरिकी और ईरानी वफ्द हमारी दरखास्त पर पाकिस्तान आया। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल के बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए किरलीदी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की सालसी की बदौलत जंग के शोले अमन में बदल गए, जो हमारी बड़ी कामयाबी है। ईरान और अमेरिका के वफूद के बयान दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलने की वाज़ेह अलामत है। मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया। हतमी माहिदे तक पहुंचने के लिए अमेरिका को आमरीत तर्क करना होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम किया जाए तो किसी माहिदे तक पहुंचने के रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप के बयान पर तंज करते हुए कहा, अब नए हुर्मस की नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप को वार्निंग भी दी कि ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे, धमकियों से डरने वाले नहीं। वजीर ख़ारजा बासिर अक़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ नेक नियति के साथ बातचीत की। हम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। हमें हद से ज्यादा बड़े मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। नेक नियति को जन्म देती है। दुश्मनी को ईरानी वजीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाकर किसी भी जंग में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। आलमी बरादरी की आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के अमरीकी फैसले की मुखालफत। चीन और रूस का आबनाए हुर्मस के मामले पर जब्त और तहम्मुल का मशवरा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के अमल का हिस्सा बनने से इनकार। फ्रांसीसी सदर का आबनाए हुर्मस से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। फ्रीकैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहिरा करें। रूस का भी सख्त रद्द-अमल। कहा, अब नए हुर्मस की नाकाबंदी से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा।
ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज बरकरार है। फिलहाल इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का कहना है कि हम जहाजरानी की आजादी और अपने हुर्मस को खुला रखने की हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ कहते हैं कि अपने हुर्मस की नाकाबंदी अमेरिका का यकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अपने हुर्मस खोलने के लिए सिफारतकारी पर जोर, स्पेन की भी मुखालफत। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद। पाकिस्तान और दीगर साथों की कोशिशें जारी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्क सालिस आइंदा दिनों में अमेरिका और ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे ताकि बाकी मानदा इख्तलाफात को खत्म करके जंग के खात्मे के मुआहदे की राह हमवार की जा सके। सालसों को उम्मीद है जंग बंदी खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का एक और दौर मुमकिन हो सकता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात मुकम्मल ताअतुल का शिकार नहीं, दोनों फरीक सौदेबाजी कर रहे हैं। ये एक बाजार की तरह है। एक अमरीकी ओहदेदार ने भी इससे इत्तफाक किया और कहा कि अगर ईरान ज्यादा लचक दिखाए और ये तस्लीम कर ले कि इस्लामाबाद की तजवीज़ ही उसे मिलने वाला बेहतरीन ऑप्शन है तो मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान सख्त मुज़ाकरात बाद में दोस्ताना और तजावीज़ के मुफीद तबादले में तब्दील हो गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पहली बार इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात की। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के दौरान बुनियादी इख्तलाफात जौहरी मामले पर मरकूज रहे। अमरीका का मुतालबा था ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को मुंजमद करे और अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार हो जाए, जिसे ईरान को मानने को तैयार नहीं। दूसरे इख्तलाफ इस रकम के बारे में था जो ईरान चाहता है कि अमरीका उसकी जौहरी रियायतों के बदले में मुंजमद फंड्स में से जारी करे। अमरीका को उम्मीद है कि ईरानी हुकाम इसकी पेशकश की गई तजावीज़ पर गौर करेंगे और ये तस्लीम करेंगे कि मुआहिदा दोनों फरीकों के मुफाद में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ, कशीदगी को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। अब्बास अराग़ची और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमेरिका ईरान जंगबंदी की सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सालसी की कोशिशों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सदर ट्रंप की जंगबंदी के मुतालबे पर 1.5 अरब ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर तनकीद, उन्हें जराइम पसंद करार दे दिया। बयान पर माफी मांगने से भी इनकार। पोप लियो का भी ट्रंप को भरपूर जवाब। कहा, अमन के पैगाम को बयान करने से झुकूंगा नहीं। ट्रंप का कहना है, हमें ऐसा पोप पसंद नहीं जो ये कहे कि जौहरी हथियार रखना ठीक है और हमारे शहरों में जराइम काबिल कबूल है। पोप लियो निहायत लिबरल सोच रखने वाले शख्स हैं। उन्होंने हमें निशाना बनाया। मैं पॉप लियो का मद्दाह नहीं हूँ। मेरे ख्याल में पॉप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब है। पॉप लियो जंगबंदी के मुतालबे पर कायम। कहा, सदर ट्रंप के बयान के बावजूद जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा। मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए। पाकिस्तान 21 अप्रैल से पहले दूसरा दौर शुरू करने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स का कहना है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तुर्की और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक को भी मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत देंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी तस्दीक। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ दिनों के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने के लिए कोशा है। दोनों जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी जारी है। जंग बंदी में तोसी के लिए खिते के ममालिक अमरीका से राब्ते में हैं।